देखिए अभी हम एक छोटे से पंचर बनाने की दुकान में हैं। कुछ टायर रखी हुई है, कुछ नट बोल्ट और कुछ इधर सीटें रखी हुई हैं और यहाँ पर हवा भरने की मशीन है जिसका प्रयोग साइकिल के टायरों में और फिर मोटरसाइकिल के टायरों में और फिर जो अन्य जो गाड़ियाँ उसमें हवा भरने के काम में आती है। हम यहाँ पर किसी पंचर की दुकान का विवरण देने के लिए या फिर न्यूज़ देने के लिए आपके पास नहीं आए हैं। हम यहाँ एक ऐसी सच्चाई को आपके सामने दिखाने आए हैं जो छिपी हुई है। ना तो सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है और ना ही इस विभाग के अधिकारी या फिर मंत्री इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम एक खो खो खिलाड़ी के छोटी सी पंचर की दुकान में आए हुए हैं। ये एक खो खो खिलाड़ी है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने 2018 में गोल्ड मेडल बिहार के लिए, देश के लिए लाया था और सम्मान और बिहार का गौरव, देश का गौरव बढ़ाया था। हमारे साथ मंसूर आलम हैं, खो खो खिलाड़ी हैं और उन्हीं का ये दुकान है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये पंचर की दुकान है, लेकिन इसका जो संचालन जो होता है वो मंसूर आलम जी के द्वारा होता है। मंसूर जी, ये खो खो खिलाड़ी को इस तरह से आप यहाँ पर एक पंचर की दुकान बना करके रह रहे हैं और फिर यहाँ पर कोई और साधन नहीं है आपके जीवन यापन के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, वर्ष 1 मई 2017 को फादर का देहांत हो गया है। उनका हार्ट अटैक हो गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे, तीरजा स्कूल के प्रोडक्ट थे और अचानक उनकी ये डेथ हो गई। डेथ होने के बाद फिर सारा परिवार का बोझ हमारे सर पे हो गया। फिर दुकान था, दुकान भी देखना पड़ा। घर में 2 बहन थी, एक बूढ़ी माँ है, फिर हम है, भाई है। तो सबसे बड़ा बात है, घर का परिवार का बोझ हम पे पड़ा, तो हमको करना पड़ा ये कि हाँ, दुकान से ही अब करना, क्योंकि हम लोग गोल्ड मेडल भी जीते। 2018 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। 14, 15, 16, 3, 4 में भी सीनियर नेशनल धूले खेलने गए। कंटिन्यू इधर करी 14, 15, 16, 17, 18 बिहार को रिप्रेजेंट किए, सीनियर नेशनल खेले। मगर हम लोग सरकार से उम्मीद लगाए हुए 2010 से लेके अभी तक बैठे हुए कि सरकार हम लोग को उचित रोजगार दे, मगर अभी तक हम लोग को कोई रोजगार नहीं मिला। अच्छा मंसूर जी, बिहार में जो खेल को लेकर के जो संभावना है, स्थिति है, ना तो यहाँ से लोग ओलंपिक खेलने के लिए जाते हैं और ना ही यहाँ के खिलाड़ियों का विकास हो पाता है। पिछले दिनों कला संस्कृति विभाग के मंत्री ने कहा था कि 2028 में जो ओलंपिक खेल होगा उसमें बिहार का जो है जो खिलाड़ी हैं वो प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या लगता है कि 28 तक ये संभव हो पाएगा? अभी तक तो अभी देखते हैं, हम तो हमेशा न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, खेलने के लिए, खिलाड़ी के लिए ग्राउंड नहीं है। जब ग्राउंड ही नहीं रहा तो खिलाड़ी मेडल कहाँ? खिलाड़ी को संसाधन नहीं है, खिलाड़ी को रोज़गार नहीं है, खिलाड़ी को खाने के लिए अब आपको बतला दें कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, कोई ठेला चला रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई लकड़ी काट रहे हैं, कोई चाय बेच रहे हैं, हम लोग पंचर बना रहे हैं। तो ऐसे अगर खेलेंगे तो ओलंपिक में कहाँ से मेडल आएगा? तो जी। अच्छा, ये एक क्या आप जो 2018 से और फिर जो पीछे का जो समय है वहाँ आपने देश का और राज्य का नाम रोशन किया है, तो खेल विभाग के द्वारा कोई नौकरी का प्रस्ताव या फिर अन्य सुविधाओं का प्रस्ताव? क्योंकि हम देखते हैं कि बिहार के अलावा पिछले वर्ष ही जो अन्य जो खिलाड़ी थे ओलंपिक में खेलने के लिए गए हुए थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल वगैरह सब जो प्राप्त किए थे, उनको बाकायदा आते ही उनको नौकरी और जो अन्य सुविधाएं होती वो प्राप्त की। आपके साथ क्यों नाइंसाफ़ी की गई है? सबसे पहले हम बतला दें कि हर राज्य में, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हर जगह हो, वहाँ पे नगर निगम में बहाली है, रेलवे में बहाली है और भी स्टेट गवर्नमेंट में उसकी बात। मगर हमारे यहाँ पता नहीं सरकार को क्या हो गया, अच्छे अच्छे खिलाड़ी रोड पे हैं। तो सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खेल मंत्री, विभाग के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के, उनको संज्ञान मिले कि खिलाड़ी को रोजगार मिले। खिलाड़ी जब रोजगार मिला तब तो हम अपने जूनियर को भी प्रोत्साहन करें कि भाई मेहनत करो, तब तो गोल्ड मेडल लाओगे ना, या ओलंपिक में जाओगे। आप जो खो खो खेलते हैं, तो ये जो खेलने के जो लालसा है ये कहाँ से हुई और इसका शुरुआत कहाँ से हुई? जी, हम बचपन जब 9th 2000 मतलब 12 साल के थे तो हम लोग तीरजा के प्रोडक्ट थे। जब आप डेली आते थे, पटना साइंस कॉलेज से आते जाते थे, तो साइंस कॉलेज कॉर्नर पे खो खो हमेशा मैच होता था। तो वहाँ पे एक संजय सर थे, जो हमारे गुरुदेव, आज गुरुदेव है हमारे, जो DAV BSCB में
पुनाईचक में कार्यरत है, तो उन्होंने हमको सिखाया तो वहाँ से खेलना शुरू किया, तो बहुत अच्छा लगा खेलने का। इंटर स्कूल खेले, इंटर स्कूल के बाद डिस्ट्रिक्ट खेले, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट खेले, स्टेट के बाद नेशनल खेलने गए, नेशनल में खेलने गए तो बड़े पैमाना पे ऑल इंडिया की टीम पहुंचती थी, तो देखे तो बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग खेलना शुरू किया। मगर ये नहीं जानते थे कि आज हमारी ये दुर्दशा होगी। इतना खेलने के बाद हम लोग जानते थे कि खेलने के बाद रोज़गार नौकरी ये मिलता है, मगर आज जब इतना खेलने के बाद जब रोज़गार नहीं मिला, तो आज हमें बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग अच्छे खिलाड़ी होकर कोई पंचर बना रहे हैं। जी जी। हम ये एक सवाल ये जानना चाहते हैं, क्या इस पंचर की दुकान से जो परिवार का जो भरण पोषण है वो चल पाता है क्या? देखिए, आप समझ सकते हैं कि इस दुकान से कैसे भरण पोषण, मगर हम लोग करें तो क्या करें, कहीं तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ठेला नहीं चला सकते, ये नहीं कर, मगर एक दुकान है, इसी से अपना जीवन यापन किसी तरह हो। इस कोरोना काल में जब 2018-19 में कोरोना काल आया, तो उस समय हम लोग को कितना परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर उस समय हम माननीय खेल मंत्री को भी अनुरोध किए, उस समय प्रमोद सर थे, उनको भी रिक्वेस्ट भेजे, मगर कोई हम लोग का खिलाड़ी का नहीं सुने। हम लोग तो 2010 से 11 से ही रोड पे उतरते आ रहे हैं कि हर खिलाड़ी को जो जिस लेवल का खिलाड़ी है रोज़गार मिले, जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको उस तरह का रोज़गार मिले, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उनको उस तरह का रोज़गार मिले, जो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी उसको अपने से। इसलिए अब सरकार अगर रोज़गार देती तो आज हम अपने जूनियर को भी बोलते ना कि भाई खेलो भाई, अच्छा करोगे, तो हम लोग को बोलने के लिए आज हमको खुद शर्म लगता है यहाँ पे कि लोग देखता है तो कहता है अरे मंसूर अगर न्यूज़ चैनल पे देखे थे। हमको खुद कहने में ख़राब लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होकर यहाँ पे बना रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है हम लोग को भी शर्म की बात है। मगर हम लोग अभी भी कुछ नहीं गया है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खेल मंत्री, विभाग के सारे विभाग के प्रधान सचिव को हम लोग अनुरोध करते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हम लोग को कम से कम उचित रोज़गार मिल जाए। जी जी जी। अभी आप खेल रहे हैं? जी 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 जी। खेल अभी कौन से खेल की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जनरल अपना अभी तो ग्राउंड है नहीं, अभी मैनुला के स्टेडियम में प्रैक्टिस करते तो वहाँ मेट्रो का काम चल रही है, तो पूरा वेरकेटिंग हो गया था। अभी अब घाट किनारे NIT घाट है, उसी पे दौड़ते हैं हल्का। जी। तो आप देख रहे थे कि एक पंचर बनाने की जो दुकान है वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खो-खो खिलाड़ी चला रहे हैं, और गोल्ड मेडल ला करके बिहार सरकार को और फिर देश को दिया है। सरकार को या फिर विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि एक खिलाड़ी को सड़क किनारे पंचर की दुकान लगानी पड़ रही है, जिन्होंने सरकार को, देश को गोल्ड मेडल ला करके दिया था, और किस तरह से वो आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस पंचर की दुकान से, आप खुद देख सकते हैं। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को YouTube पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।